दो तस्वीरें आपको सामने, वो जो संयोग है उसको हम यहां पर थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 जुलाई 2023 जिस होटल की छत से पत्थर चले, वो देखिए पत्थर चलाने की तस्वीरें भी दिख रही हैं। हम नहीं कह रहे कि पत्थर नहीं चले इस होटल से, इसी होटल से देखिए सामने पत्थर चलने की तस्वीरें आपके सामने साक्षात हैं। उसी होटल पर बुलडोजर चल जाता है 6 अगस्त को। 6 दिन बाद सरकार वहां पर बुलडोजर चला देती है। मैं जवाहर यादव यही तो पूछ रहा हूं, ये संयोग है या ये कोई प्रयोग है? देखिए, मुझे लगता है जब कानून व्यवस्था में आप सहयोग और प्रयोग ढूंढेंगे, मुझे लगता है ये तरीका ही गलत है। और जब मेरे मित्र बैठकर ये कहेंगे कि ये मुसलमानों के संपत्ति तोड़ी जा रही है, तो मैं इसको असंवैधानिक भाषा मानता हूं। राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट के समय हमारा विषय यह है कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जिसके ये मकान या घर टूटे होंगे वो आरोपी होंगे दंगे के, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो आरोपी है। जिसने भी नियमों का गलत उल्लंघन करके अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध मकान बना रखे हैं, सरकारी भूमि पे कब्जे कर रखे हैं, हम तो उनको तोड़ रहे हैं। तो जवाहर जी, इन दो तस्वीरों का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं अतिक्रमण की वजह से वो होटल बना था, आप ये नहीं कह रहे कि जो पत्थर मार रहा था उसकी वजह से हमने होटल तोड़ा? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये तो हमारे एसडीएम और जो प्रक्रिया है, जिसने प्रक्रिया पूरी होगी है। जहां तक जिस होटल का अभी डीजीपी सर ने उल्लेख किया और आपने उल्लेख किया, जितनी मुझे जानकारी है, इनको 2 नोटिस जा चुके थे। और ये नहीं, दंगे से पहले दंगा नहीं कहता मैं, क्योंकि वो दंगा नहीं था, वो एक तरफा हमला था श्रद्धालुओं के ऊपर, एक धार्मिक यात्रा के ऊपर एक हमला था, इसलिए मैं उसको दंगा भी नहीं कहता। जब कुछ लोगों ने हमला किया था एक धार्मिक यात्रा पे, उससे पहले से उस पर नोटिस गया हुआ था। परंतु मेरे मित्र के पास कैसे बचाएंगे, ये तुष्टिकरण की राजनीति कैसे करेंगे? मैंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया अभी तक। नहीं, धर्म का नाम तो मैंने भी नहीं लिया। धर्म का नाम तो मैंने भी नहीं लिया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा 2 नोटिस जा चुके थे, तो उन 2 नोटिसों के जाने के तुरंत बाद, जिसको आप हमला कह रहे हैं, जिसको मैं दंगा कह रहा हूं, उसके होने के बाद सरकार को याद आया, अरे ये तो अवैध है, चलो उसको गिरा देते हैं। देखिए, मैं कहता हूं ये तो आपको याद आया, हमारे लिए एक प्रक्रिया है, एक लगातार चल रहा है। अगर मैं आपको कहूं, आप नूह जिले की सामने तस्वीरें हैं जवाहर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सुनिए भाई, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं ना। मुझे आपको संतुष्ट नहीं करना, मुझे फैक्ट पर बात करनी है। अरे हाँ, मैं देश की जनता को संतुष्ट करना है आपको, मुझे संतुष्ट नहीं करना है जवाहर जी, देश की जनता को संतुष्ट करना है। ये फैक्ट क्या है इसमें? मैं उत्तर देता हूं, इसलिए उत्तर देता हूं, जैसे मैं गुरुग्राम जिले में रहता हूं, लगभग मैं ये मानता हूं गुरुग्राम जिले में ऐसी प्रक्रिया, ऐसी तोड़ने की प्रक्रिया सप्ताह में 10-20 होती है। आप उसको खबर नहीं बनाते हो, इतने नोटिस दिए जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं सर? लगता है आप ऐसी खबरों पर आपकी नजर नहीं जाती, क्योंकि ऐसी खबरें हम बिल्कुल बनाते हैं और बिल्कुल दिखाते हैं। मैं अपनी कॉपी देता हूं आपको। गुरुग्राम जिले में पिछले 1 महीने में सर, मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप कॉपी देने जा रहे हैं, मैं तो साक्षात तस्वीरें दिखा रहा हूं। 31 मई को जिस होटल से पत्थर चले, हरियाणा सरकार के बुलडोजर ने 6 दिन बाद उसको गिरा दिया, और हरियाणा सरकार के प्रवक्ता यहां पर यह बैठकर कह रहे हैं कि यह अवैध अतिक्रमण की वजह से गिरा। ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वहां से पत्थर चले थे। हाईकोर्ट ने क्यों रोक दिया आपको, बताइए? अरे सुनिए, हाईकोर्ट ने रोका क्या? हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, उसमें नियम का पालन हुआ है नहीं हुआ, इसके तथ्य लेके हमारे पास आइए। जो मेरी टीवी डिबेट में से 1 मिनट पहले एजी साहब से बात हुई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो आप ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके तथ्य प्रस्तुत कीजिए। परंतु गुरुग्राम का मैं बताता हूं, साडराना में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, सुल्तानपुर में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, गढ़ी गांव में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, सोना में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई। मैं तो एक इससे बड़ा सवाल पूछता हूं जवाहर यादव, मैं इससे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा नहीं करता जब हाईकोर्ट को सवाल पूछना पड़ रहा हो? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे आप एक तरफा ऐसा माननीय उच्च न्यायालय को लगा, माननीय उच्च न्यायालय अपनी संतुष्टि कर लेगा, क्योंकि आप जैसे मित्रों ने कहा होगा, उनके संज्ञान में डाला होगा कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम उनको अपने तथ्य दे देंगे। और सरकारें सैकड़ों फैसले लेती हैं जवाहर भाई, लेकिन क्या हाईकोर्ट सब पे पूछता है? क्यों लगा हाईकोर्ट को ऐसा? सरकारें तो सैकड़ों फैसले लेती हैं, क्या हाईकोर्ट को लगता है सब पे ऐसा? सरकारें क्या सारे फैसलों पे सुओ मोटो ले लेती है? अब मेरी बात सुनिए गौरव जी, आप इस देश में न्याय प्रक्रिया, न्यायालय स्वतंत्र है। कोई भी न्यायाधीश जवाहर यादव को नहीं बताएगा कि उसको क्या लगा, वो उनको पता होगा। बिल्कुल सही, मैं कैसे बता सकता हूं किसी न्यायाधीश को? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि सामने वो दिख रहा है इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सामने दिख रहा है। अरे ये आप
आपको दिख रहा है ना, माननीय न्यायालय के समक्ष जब हम अपने तथ्य रखेंगे और हम ये भी बताएंगे कि केवल नूंह जिले की बात नहीं है, हमने गुरुग्राम जिले में पिछले महीने 150-200 ऐसे इलीगल मकान गिराए होंगे, हम उसके भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे। और मेवात में इससे पहले भी हर महीने ऐसे 50-60 घटनाएं घटती होगी, हम वो भी तथ्य देंगे।